अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। कल अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ और प्रदर्शन का मंजर देखने को मिला। नमस्कार, हम पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ाने के पीछे किसका हाथ। कल अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर जिन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन और तोड़फोड़ की, उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सदस्य बताया जा रहा है। इस तोड़फोड़ का एक वीडियो सामने आया। साथ ही इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस वीडियो से साफ प्रदर्शित होता है कि अल्लू अर्जुन के घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, यानी गमले तोड़े और टमाटर फेंके और साथ मारपीट भी। लेकिन जिस समय प्रदर्शनकारी अल्लू अर्जुन के घर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय अभिनेता अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की संयुक्त कार्य समिति के सदस्य अल्लू अर्जुन के घर पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में जिस रेवती नाम की महिला की मृत्यु हुई थी, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कर रहे। साथ ही उस महिला और उसके बच्चे को न्याय दिलाने की भी मांग कर रहे। बहरहाल उस 9 साल के बच्चे का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में हैदराबाद पुलिस का कहना है कि अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई शिकायत अभी तक इस मामले में दर्ज नहीं करवाई गई। असल ये घटना अल्लू अर्जुन की एक पोस्ट के बाद देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सभी प्रशंसकों से अपील करता हूं कि वे हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से अपनी भावनाएं व्यक्त करें, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। किसी भी तरह से आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार का सहारा न लें। साथ ही अल्लू अर्जुन ने इस पोस्ट में ये भी लिखा, फेक आईडी या प्रोफाइल बनाकर कोई भी पर्सन मेरा फॉलोअर बनकर गलत पोस्ट या अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशंसकों से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की पोस्ट से न जुड़ें। शायद आपको मालूम हो कि बीते 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की गई। उस समय अल्लू अर्जुन को काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अल्लू अर्जुन को हैदराबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल रही। यहाँ एक बात तो साफ नजर आती है कि अगर किसी इंसान के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी इतने नीचे स्तर तक गिर जाए कि आने वाले समय में अल्लू अर्जुन को अपनी सुरक्षा और बढ़ाने पड़ेगी। कल जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके लिए अल्लू अर्जुन ने पुलिस प्रशासन और सरकार को धन्यवाद दिया। अभिनेता अल्लू अर्जुन का कहना है कि सरकार उनका पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये केवल उनका कहना है, लेकिन हकीकत कुछ और ही। इससे पहले भी जब 13 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके फूफा पवन कल्याण को शक की निगाहों से देखा गया था। वजह साफ रही थी कि अल्लू अर्जुन उनकी विरोधी पार्टी का सपोर्ट करते आए, लेकिन ये लोग मृत महिला का सहारा लेकर अल्लू अर्जुन से अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, जबकि मृत महिला रेवती के पति अपना केस वापस लेने की बात नहीं कह चुके हैं। वजह साफ दिखती है कि परिवार को इतनी आपत्ति नहीं है जितनी कि इन लोगों को है। कल अल्लू अर्जुन ने ये भी कहा कि मेरे कैरेक्टर का कत्ल किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लू अर्जुन के विरोधियों को ये अंदेशा है कि अगर पुष्पा वाव इसी तरह से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए और अगर उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगते गए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारी राजनीति खून के आंसू रोने लगे। क्योंकि ये बात हमारे देश में बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिसे जनता का सपोर्ट मिलता है उसे वोट भी अधिक मिलता है। वैसे भी पिछले काफी समय से अल्लू अर्जुन वर्तमान सरकार के विरोधियों के साथ हमेशा नजर आए, फिर चाहे वह वाईएसआर हो या फिर बीजेपी। उनकी गिरफ्तारी के समय भी तेलंगाना की सियासत गरमाती हुई देखने को मिली। वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने जमकर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए थे। इनमें बीजेपी नेता टी राजा का नाम सबसे आगे। अल्लू अर्जुन पर ओवैसी की पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी उन पर संगीन आरोप लगाए, चाहे अकबरुद्दीन हो या फिर रेवंत रेड्डी। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने दोनों का जवाब शालीनता के साथ दिया था। उनके घर पर कल हुई तोड़फोड़ के संबंध में आपका क्या मानना है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।